इस संसार की सबसे विचित्र रास विडंबनाओं से भरा होता है आप धनु राशि वालों का जीवन। जिनके लिए आप सर्वस्व निछावर कर देते हैं वही आपको धोखा दे देते हैं। जिनके लिए आपने अपना तन मन धन अपना समय सब कुछ गंवाया वही आपको ठोकरें लगाकर चल देते हैं। जो आप उसके हाथों को पकड़ करके आपकी उंगली को पकड़ करके चलना सीखते हैं वही आपके कान खींच करके गिरा देते हैं। ऐसा ही तो कुछ हुआ था आपके साथ और आप हो गए बर्बाद। और जब आप बर्बाद हो गए तो लोगों ने आपको ऐसा छोड़ा दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका अपने जीवन से। जिनका जीवन आपके जीवन से जुड़ा हुआ था हर उस रिश्ते ने आपको धोखा दिया। जिन रिश्तों की मर्यादा इतनी बड़ी होती है आपको भाई ने धोखा दिया, मित्रों ने धोखा दिया, पिता से धोखा मिला, पिता से तिरस्कार मिला तो माता से भी तिरस्कार मिला होगा। और जो आपकी जीवन संगिनी रही उन्होंने भी आपको तिरस्कार ही दिया होगा। जब आई शनि की साढ़े साथी, यह साढ़े साथी कोई आम बात नहीं थी, यह आपको दंड था आपकी अत्यधिक उदारता, आपकी अत्यधिक दयालुता का। क्योंकि साढ़े साथी लाते हैं शनिदेव और शनिदेव प्रैक्टिकल की बात करते हैं। शनिदेव भावनाओं की बात नहीं करते, शनिदेव सिद्धांतों की बात करते हैं, शनिदेव न्याय की बात करते हैं। न्याय सिर्फ दूसरों के लिए आप करते रहे, अपने साथ तो आपने अन्याय ही किया था। जब आपकी परिस्थितियां अच्छी थी, जब आपकी परिस्थितियां अच्छी थी आप लोगों के लिए दिल खोल कर लुटाए। कभी न्याय के उस सूत्र को नहीं समझा कि न्याय तो अपने लिए भी होना चाहिए। आपने भाइयों की मदद की, रिश्तेदारों की मदद की, दिल खोल कर मदद की, अपना नुकसान करके भी मदद की, लेकिन मिला क्या आपको? तिरस्कार, सिर्फ तिरस्कार। जब आपके ऊपर बुरा समय आया, शनिदेव जब आपको प्रैक्टिकल का अनुभव कराने लगे तो सब आपका साथ छोड़कर चले गए। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारी धर्मपत्नी के कैंसर के इलाज है जिन दर्शकों ने हमारे आग्रह पर हमें सहयोग दिया उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस कठिन घड़ी में मेरे ऊपर भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैं भी धनु राशि का ही हूँ, कुछ तो मेरे पर प्रभाव पड़ेगा। तो मुसीबत मेरे ऊपर भी है, आप सब थोड़ा सा सहयोग करें। बात करते हैं आपकी समस्याओं और उसके समाधान का। आप बर्बाद हुए हैं इसमें दो राय नहीं है, और अगर आप बर्बाद हुए हैं तो इसे चाहे पूर्व जन्म का पाप मान लीजिए या इस जन्म की अत्यधिक दयालुता और उदारता। शनिदेव ने दंड स्वरूप आपको प्रैक्टिकल का अनुभव कराया, अब आप बदल जाइए। साढ़े साथी खत्म हुए, 2 साल के ऊपर हो गए, 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी जिनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है उसका कारण यही है कि आपने शनिदेव के उस संदेश को नहीं समझा जो साढ़े साथी के माध्यम से वह देते हैं। वह यही देते हैं कि आप प्रैक्टिकल हो जाइए, आप बदल जाइए। अगर आप नहीं बदले, आप पुनः भावनाओं में ही उलझे रहे, उन भावनाओं में जो सिर्फ आपका हानि करती थी, तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया होगा, परिस्थितियां नहीं बदली होंगी, चाहे राहु गोचर करे चाहे शनि। क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं होता, परिवर्तन स्वयं के अंदर होता है। अगर आपने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया तो ग्रह गोचर बाहरी जगत में परिवर्तित होते रहे, आप उसका प्रभाव ही नहीं ले पाएंगे। तो पहला परिवर्तन आपको अपने अंदर करना है। कैसे करना है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि बिना किसी योजना के कोई परिवर्तन हो भी नहीं सकता। तो योजनाएं आपको बनानी होंगी परिवर्तन की, अपने स्वभाव की, क्योंकि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका मन ही है, और मन का मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा आपका अष्टमेश है। यह अष्टमेश आप पर जब हावी रहता है तो आपकी हानि होती है, और अष्टमेश मन है। धनु राशि का प्रतीक चिन्ह एक घोड़ा है,
और घोड़े की लगाम उस मनुष्य के हाथ में है जो उस घोड़े से जुड़ा है, यानी उसके मन में। तो तात्पर्य यह कि आपको अपने लगाम को खींच कर रखना होगा, और लगाम है मन यानी चंद्रमा। आपको चंद्रमा का साथ लेना होगा, चंद्रमा को बलवान करना होगा, साथ ही मंगल को बलवान करना होगा कि उनकी मंगल है विवेक, और आप हैं बृहस्पति। बृहस्पति के पास विवेक का ही आधार है, लेकिन विवेक पर जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, यानी चंद्रमा हावी हो जाता है, तो विवेक हानिकर हो जाता है। बृहस्पति देव के साथ भी यही हुआ था। बृहस्पति के ऊपर चंद्रमा हावी हुआ और उनकी धर्मपत्नी तारा को लेकर भागा, उनका मान सम्मान लेकर भागा। तो आप चंद्रमा को यानी मन को हावी मत होने दीजिए। इसके लिए आपको साथ लेना होगा शुक्र और मंगल का। मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी है, तो पंचम भाव के भी स्वामी है। पंचम भाव आपके विवेक, आपके प्यार, आपके संतान का भाव है, आपके ज्ञान का भाव है। तो मंगल को जागृत करिए। लेकिन मंगल के साथ समस्या यह है कि मंगल साहस देता है, मंगल विवेक देता है, लेकिन मंगल धैर्यहीनता भी देता है। तो मंगल की धैर्यहीनता छोड़नी होगी। लीजिए इसके साथ शुक्र का साथ। शुक्र स्थिरता के कारक, आपकी ऐश्वर्य और भोग के कारक, आपके एकादश भाव यानी इच्छा पूर्ति और इनकम भाव के स्वामी, तो छठे भाव के भी स्वामी। छठा भाव रोग और शत्रुओं का। तो शुक्र अगर आप पर जागृत हो गए तो रोग और शत्रुओं को घटाएंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और अगर शुक्र आपके कमजोर रहे तो छठे भाव को बढ़ाएंगे। साथ ही लीजिए आप शनि देव का आशीर्वाद। शनि देव प्रैक्टिकल के कारक, स्थिरता के कारक, भावनाओं पर नियंत्रण के कारक। इन सबका साथ कैसे पाएंगे आप, कैसे इनकी शक्ति पाएंगे? इसके लिए आपको करना क्या होगा? करना यह होगा इनके एक सम्मिलित यंत्र को आप ग्रहण करें। शुक्र का यह यंत्र, मंगल का यह यंत्र और शनि देव का यह यंत्र, साथ में आपकी जन्म कुंडली यानी बर्थ चार्ट। शुक्र और मंगल की ऊर्जा को जागृत करने के लिए मंगल के 17,000 मंत्रों का अनुष्ठान करिए, शुक्र के 16,000 मंत्रों का अनुष्ठान करिए। इन दोनों मंत्रों को जागृत करके इस यंत्र के द्वारा, भोज पर इस यंत्र को बना करके इस अनुष्ठान को प्रारंभ करिए। कोई भी अनुष्ठान 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन का होता है, 7 दिन का होता है। आप इसके अंदर अगर यंत्र बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी आचार्य को पकड़िए जो शुद्धता से जाप कर सके। अगर आपको नहीं भी मिलते तो हमारे यहाँ जो आचार्य जाप का कार्य करते हैं उनको द्वारा मैं आपके लिए यह बनवा दूंगा। कुल 16 और 17,000 मंत्रों का जाप होना है। 35,000 मंत्र हुए। एक आचार्य एक दिन में 4,000 मंत्रों का जाप करता है। 4,000 मंत्रों के हिसाब से इसे वह अकेले लगभग 8 दिन में कर लेगा। 8 दिन का अनुष्ठान नहीं होता, 9 दिन का अनुष्ठान होता है या 7 दिन का होता है। तो कुल 9 दिन में करेगा। 9 दिन में उसकी जो पारिश्रमिक हुई 551 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, वही खर्च आएगा। आप कहीं भी कर लीजिए, किसी आचार्य से करवा लीजिए। इस यंत्र को सिद्ध करा करके इन मंत्रों द्वारा और इसे चांदी के घोल में डाल करके इसको पूजित करके आप इसको मंगल या शुक्रवार को धारण करिए। कुंडली में मंगल बलवान है तो शुक्रवार के दिन, और शुक्र बलवान है तो मंगलवार के दिन। यह यंत्र आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। कई लोगों को यह यंत्र जा चुका है। मैंने बता दिया कि इस पर कुल मेरे यहाँ समस्त प्रकार की सुविधाओं के कारण, आचार्यों को कम शुल्क देने के कारण यह 3100 रुपये का
दिया जाएगा। इसके लिए आप अपना जन्म तिथि नाम पता दे करके प्राप्त कर सकते हैं। करे न करे वह एक अलग बात है, लेकिन समझे जरूर कि जब तक मंगल और शुक्र की ऊर्जा आपके जीवन में नहीं आएगी, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। चंद्रमा हावी रहेगा, आपसे उल्टे सीधे फैसले कराएगा और आपकी हानि कराता रहेगा। आप जैसे ही कुछ थोड़ा सा विकास करेंगे, 10 रुपए की धन अर्जन करेंगे, कोई आएगा अपना बन करके और फिर आपको ठग ले जाएगा, जैसा कि पिछली बार हुआ। तो इन चीजों से बचना है तो आप मंगल और शुक्र के इस यंत्र का साथ लीजिए, इसकी कृपा पाइए, इसकी शक्ति पाइए। धन्यवाद, नमस्कार। आज का वीडियो यही